हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस 20। इसके पहले ज्योग्राफी के हमने जो टॉपिक्स पढ़े वह वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड थे और वहीं पर ये एक इम्पॉर्टेंट और एक कंसेप्ट पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो है आज का हमारा टॉपिक। और वह टॉपिक है रॉक्स। हिंदी में इसे आप चट्टानों के नाम से जानते हैं। तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वह बनते हैं और कौन से चट्टान से कौन से चट्टान का फॉर्मेशन होता है, यह हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले फ्रेंड्स, रॉक्स जो हैं उनको आप जान लीजिए चट्टान क्या होती है। तो अगर हम एक शैल वैज्ञानी मतलब एक ऐसे साइंटिस्ट के नजरिए से देखें जो उन पर रिसर्च करते हैं, तो उनके हम पाते हैं कि एक या एक से अधिक खनिज से मिलकर बनते हैं ये हमारे चट्टान। मतलब द रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम वन और मोर मिनरल्स। मतलब एक चट्टान में आपको एक भी मिनरल मिल सकता है, एक से अधिक खनिज भी मिल सकता है। तो अब हमें बात करना है कि कितने प्रकार के होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए, रॉक्स जो होता है वह आप सभी को पता भी होगा, तीन प्रकार के आपको मिलते हैं। पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंटरी रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक को आप हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान, सेडिमेंटरी को आप बोलते हैं परतदार चट्टान, ठीक है, और मेटामॉर्फिक को बोलते हैं आप कायांतरित चट्टान। अब देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। तो हमने जब अर्थ का इंटीरियर पढ़ा था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर हमने देखा था कि जो हमारा क्रस्ट होता है उसके बाद जब मेंटल की ओर हम बढ़ते हैं, वहां पर आपको एक एस्टेनोस्फीयर दिखता है और उस एस्टेनोस्फीयर में क्या होता है, मॉल्टन अर्थ जो है वह मॉल्टन मटेरियल जो है वह तैरता रहता है, ठीक है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है क्रस्ट का। वहां पर आपको मिलता है लावा, और वही लावा यदि वह किसी वेंट से मतलब किसी ऐसे छोर से बोल सकते हैं कि आप बाहर आ जाए और पृथ्वी पर आ जाए, तो वह जो लावा जब ऊपर आता है तो जिसको आप वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है, तो उस वोल्केनो के कारण, उस लावा के कारण जो रॉक्स बनते हैं या उस लावा के ठंडे होने पर जो चट्टानें बन जाती हैं, उन्हें कहा जाता है इग्नियस रॉक। इन्हें हिंदी में आप आग्नेय चट्टान बोलते हैं। आग्नेय का मतलब अग्नि से आप लगा सकते हैं, लावा जो कि बहुत गर्म होता है और उसके ठंडा होने से वह चट्टानें बनती हैं, इसीलिए इन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अब आग्नेय चट्टान जो है, अगर उसके प्रकार हम देखें तो वह दो प्रकार से आप बांट सकते हैं। पहला तो होता है कि वो कहां पर बन रही है। यदि आग्नेय चट्टान मान लीजिए ये आपका क्रस्ट है, उसके नीचे बन रही है तो उन्हें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। और यदि आग्नेय चट्टान सतह पर बन रही है, मतलब लावा निकलने के बाद बन रही है पृथ्वी पर, तो उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब इतना डीप में भी नहीं जाना है हमको, बस जान लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन इनका होता है, वह केमिकल क्लासिफिकेशन है। मतलब आप इन्हें रासायनिक तौर पर भी वर्गीकृत करते हैं। उनमें होता है आपका एसिडिक और बेसिक। यदि किसी इग्नियस रॉक में सिलिकॉन की मात्रा अधिक है तो हम उसे क्या कहेंगे, एसिडिक इग्नियस रॉक कहेंगे, एसिडिक में आ जाएगा वो। और यदि बेसिक ऑक्साइड्स की मात्रा अधिक है तो वो बेसिक और इग्नियस रॉक कहलाएगा। इनके बीच में एक इंटरमीडिएट भी होता है। फिर आप जितना डीप जाएंगे उतना ही आपको चीजें मिलती जाएंगी, इतना आप जान लीजिए। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो इग्नियस रॉक का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वह है ग्रेनाइट और दूसरा है बेसॉल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बेसॉल्ट के साथ आप गैब्रो भी देखते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट के साथ आप इसके अलावा भी देखते हैं, बट ये जो दो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट। ग्रेनाइट जो होता है वह आप जान लीजिए कि वह इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, धरती के नीचे मिलने वाला होता है, ठीक है। फिर बेसॉल्ट जो है वह आपको धरती के ऊपर मिल जाता है, मतलब सतह पर जम जाता है ये। और अगर ग्रेनाइट की बात करूं, इसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक होने के कारण इसे हम एसिडिक में भी रखते हैं। तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, इतना भी आप जान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और बेसॉल्ट जो है वो बेसिक में आता है, बेसिक ऑक्साइड्स की अधिकता होने के कारण।
तो इतने चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को जरूर पॉज कर लीजिएगा और वहां लिखते जाइएगा। क्लियर। अब हम आते हैं सेडिमेंटरी रॉक पर, हम आते हैं स्तरीय या परतदार चट्टान पर। अब जो इग्नियस रॉक बन चुका है या जो पुराने सेडिमेंटरी रॉक हैं पहले से बने हुए, उन पर क्या होता है कि कुछ एजेंट्स जैसे पानी या हवा या और भी कोई अदर नेचुरल एजेंट्स या मैनमेड एजेंट्स आकर के क्या करते हैं, उनके जगह को परिवर्तित करते हैं और किसी एक स्थान पर उन्हें जमा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नदियों के द्वारा बहाए जा सकते हैं, हवा में मतलब पवन के द्वारा वह उनके जो पार्टिकल्स हैं वह भी स्थानांतरित किए जाते हैं। और ऐसे स्थानांतरित जब परत एक के ऊपर एक जब जमने लगती है और यदि उस पर क्या हो, प्रेशर हो, मतलब दबाव बनाया जाए, दाब के कारण उस पे क्या होता है, चट्टान का निर्माण होता है। और ऐसे चट्टानों को हम सेडिमेंटरी रॉक, परतदार चट्टाने कहते हैं। इनमें आप लगातार परत को देख भी सकते हैं। यदि आप चट्टान को अलग करके काट करके उसे निकाले तो आप उसमें परत को आसानी से देखा जा सकता है। और याद रखिएगा हमेशा कि सबसे ऊपर वाला जो परत है वह सबसे नया होगा और जितना नीचे आप जाएंगे वह परत उतनी ही पुरानी होगी। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब लावा यहाँ ठंडा होता है तो वहां पर उनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखता है, क्रिस्टल्स बने जाते हैं। ठीक है, उसमें भी फिर इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव में अलग है, आप वहां उतना मत जाइए क्योंकि इंट्रूसिव में भी फिर आपके दो टाइप है, प्लूटोनिक है, फिर हाइपरबाइसल है, बहुत डीप हो जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। सेडिमेंटरी रॉक में प्रेशर के कारण, दाब के कारण क्या होता है, एक के ऊपर एक लेयर जो है वो जमती जाती है और इस प्रेशर के अप्लाई होने से यह जो रॉक फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है लिथिफिकेशन। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लिथिफिकेशन। कभी कभी आपको क्या होता है, जहां डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वहां लिखने के काम जरूर आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे इसके एग्जाम्पल्स की। तो सेडिमेंटरी रॉक का सबसे अच्छा और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल आप सभी को पता है, इसमें होता है आपका सैंडस्टोन। ठीक है, बलुआ पत्थर जिसे आप कहते हैं। दूसरा होता है इसमें लाइमस्टोन, चूना पत्थर आप कहते हैं। इनके अलावा भी इसमें स्लेट वगैरह होता है। तो ये सारा चीज जो है वह सेडिमेंटरी रॉक्स में आता है। आई थिंक ये आपको क्लियर है। हम बढ़ेंगे तीसरे हमारे रॉक सिस्टम की ओर, रॉक टाइप की ओर, जिसे आप मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं और हिंदी में इसे कहा जाता है कायांतरित चट्टाने। अब अगर हम कायांतरित का संधि विग्रह करें तो उसमें ये मिलेगा काया और अंतरित, मतलब उसकी काया में परिवर्तन। और इंग्लिश में भी यदि बोले तो मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, मतलब यदि किसी के फॉर्म में, किसी के स्वरूप में परिवर्तन किया जाए तो उसे मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। अब मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होंगे वह कायांतरित होंगे, लेकिन किनके, तो सेडिमेंटरी के भी हो सकते हैं, इग्नियस के भी हो सकते हैं और अपने आप के भी हो सकते हैं जो पुराने उनके बने हुए हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि इग्नियस रॉक को, क्योंकि यह सबसे मूल रॉक स्ट्रक्चर होता है, इसे आप पेरेंट रॉक सिस्टम भी कहते हैं या पेरेंट रॉक के नाम से भी जाना जाता है। मेटामॉर्फिज्म जो होगा वह चेंज होगा, किसके कारण होगा। अब यहां पर बात आती है कि एक फैक्टर होता है या तीन फैक्टर्स आप बोल सकते हैं। एक उसका वर्ड होता है जिसे आप समझते होंगे पीवीटी, ये आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। पी से होता है प्रेशर, दाब, वी से होता है वॉल्यूम, ठीक है, आयतन, और टी से होता है टेम्परेचर, मतलब तापमान। तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन तीन चीजों में परिवर्तन हो और किसी एक पर यह परिवर्तन हो, तब उसमें जो चट्टान का स्वरूप है वह बदल जाता है और या तो इग्नियस से मेटामॉर्फिक बन जाएगा या सेडिमेंटरी से मेटामॉर्फिक बन जाएगा। मोस्टली सेडिमेंटरी से मेटामॉर्फिज्म ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, ये हम रॉक साइकिल में देखेंगे आगे, आप बने रहिए वीडियो पे। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर जो चेंज होता है वह मेटामॉर्फिज्म में आता है। मेटामॉर्फिक रॉक का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो यहां देखिए, ये जो सैंडस्टोन था, इस पर यदि हीट का क्या हो, दबाव बने, मतलब टेम्परेचर इस पर राइज हो, हीटिंग हो इसको, तो सैंडस्टोन किस में बदल जाता है, सैंडस्टोन बदल जाता है क्वार्ट्ज में, क्वार्ट्जाइट बोलते हैं आप, ठीक है, क्वार्ट्जाइट में, सॉरी।
और लाइमस्टोन पर यदि हीट का ट्रीटमेंट हो तो वह बदल जाएगा मार्बल में। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि काया में उनके अंतरण हो रहा है। सैंडस्टोन बदल जा रहा है ताप के अनुसरण करके क्वार्जाइट में, और लाइमस्टोन बदल जा रहा है मार्बल में। आई थिंक ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज से परिचित नहीं है तो मेरा ये सजेशन होता है कि आप एक बार जरूर गूगल कर लीजिएगा और उनको देख लीजिएगा कि इन्हों कैसे कैसे कहते हैं और किन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक जो रॉक होगा वह फिर से क्या बदल सकता है, वह वापस इग्नियस में बदल सकता है, और इग्नियस सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में। तो ये जो एक साइकिल बनता है इसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं। तो आई थिंक ये 3 टाइप आपको क्लियर होंगे। अब हम रॉक साइकिल से समझ लेते हैं कि कैसे ये चट्टानें एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं और यह चक्र जो है वह चलता जाता है। तो बढ़ेंगे अब रॉक साइकिल की ओर। ये है पूरा का पूरा रॉक साइकिल, जो ये चट्टान चक्र हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो 3 रॉक्स हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे से बदलते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मैग्मा से। मैग्मा जो होता है वह मॉल्टेन मटेरियल होता है, जो कि क्या होता है, जब आपका इरप्शन होता है तो वह बाहर आता है। ठीक है, मैग्मा के बाद यदि मैग्मा में क्रिस्टलाइजेशन हो, जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो, ठीक है, कणों का जो फॉर्मेशन हो, तो वहां पर कौन सा रॉक बनता है, इग्नियस रॉक बनेगा, आग्नेय चट्टान बनेगा। आग्नेय चट्टान यदि किसी भी और अदर एजेंट्स के थ्रू वेदरिंग हो उसमें, ठीक है, उसमें क्या हो, उसमें क्षरण हो, आप बोल सकते हैं इरोजन हो, ठीक है, और फिर डिपोजिशन हो। पहले वेदर होगा, उसमें टूटेगा वो, उसके बाद उसमें क्या होंगे और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें डिपोजिशन होता है, वह एक जगह जा करके जमा होने लगता है, और जब भी जमा होगा तो क्या बनेगा, सेडिमेंट बनेगा हमारा, अवसाद जिसे आप बोलते हैं। और इस सेडिमेंट का जब कॉम्पैक्ट और सीमेंटेशन, सीमेंटेशन जो वर्ड है वह आपके सीमेंट से लिए गए, सीमेंटेशन का मतलब होता है जमाव, ठीक है। तो जब वो कॉम्पैक्ट होगा, ठोस होगा, और उसमें जमाव की जो स्थिति बनेगी प्रेशर के थ्रू, तब वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में बदल जाएगा। अब जब ये सेडिमेंट रॉक हीट और प्रेशर, देखिए हमने देखा था मेटामॉर्फिज्म के लिए पीवीटी चाहिए, प्रेशर, हीट एंड वॉल्यूम। तो जब हीट और प्रेशर में उसमें क्या होगा, बदलाव होगा, तब क्या होगा, इसके मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएंगे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाएगा। और मेटामॉर्फिक रॉक में यदि मेल्टिंग हो, उसमें पिघलाव हो जाए किसी भी तरह से, तो वह किसमें बदल जाता है, फिर से वह मैग्मा में बदल जाएगा, और यह चक्र वापस फिर से चलता रहेगा। इसके बीच में यदि इसके अलावा भी और कुछ चेंजेस हो, जैसे इग्नियस रॉक का जो अपने आग्नेय चट्टान है वह सीधे सीधे मेल्ट हो जाए तो वह मैग्मा में बदल जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट हो जाए तो मैग्मा में बदलेगी, और सेडिमेंट्री रॉक यदि मेल्ट हो जाए तो भी वह मैग्मा में बदल जाएगी। इसका मतलब तीनों रॉक जो है वो सीधे मेल्ट होकर के मैग्मा में बदल सकते हैं। दूसरा, यदि इग्नियस रॉक में क्या हो, हीट और प्रेशर के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाए, या हो ऐसा नेचुरली होता है, तो वहां पर इग्नियस रॉक हीट प्रेशर के थ्रू मेटामॉर्फिक में बदलेगा, सेडिमेंट्री भी बदल रहा है। इसका मतलब कोई भी रॉक किसी भी रॉक में बदल सकता है। अब यहां पर एक चीज और है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो होगा वह किस में बदल सकता है। देखिए, मेटामॉर्फिक में भी यदि वेदरिंग, इरोजन और अगेन डिपोजिशन हो जाए, उसमें जमाव हो जाए, तो वह सेडिमेंट में, और सेडिमेंट अगेन कॉम्पैक्ट एंड सीमेंटेशन के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक में। तो मेटामॉर्फिक रॉक भी अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो गया, इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में और इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में भी कन्वर्ट हो गया, और मेटामॉर्फिक यदि मेल्ट होकर मैग्मा बना तो फिर से वह इग्नियस में बदल सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस चक्र से, इस साइकिल से हमें यह समझ में आया कि कोई भी रॉक सिस्टम किसी भी सुटेबल फेवरेबल कंडीशन में आकर के एक दूसरे में परिवर्तन पॉसिबल है, और यही चीजें चलती रहती हैं हमारे नेचर में, और इसी के कारण हमें अलग अलग टाइप के रॉक्स मिलते हैं, जिसका हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह था आज का हमारा रॉक्स का यह लेक्चर, और इस क्लास में हमने जो चीजें सीखी है वह आपको काम आएंगी जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे,
बनाएंगे और जब आप सब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स भी देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉक्स। एक जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें जाननी जरूरी है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।